शुरुआत हुई है एआई की, लेकिन दुनिया भर के मंचों से बातचीतों में, यूनाइटेड नेशंस में भी बात आ गई, भारत से चिंता उठ गई और तमाम देशों में इसके रेगुलेशन को लेकर इतनी बात क्यों हो रही है, इतनी चिंताएं क्यों हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? विपिन, दुष्परिणाम कई हो सकते हैं। पहला दुष्परिणाम ये हो सकता है कि एआई जो आपके नौकरियों को खा जाए। दूसरा दुष्परिणाम ये हो सकता है कि एआई एक फॉल्स नैरेटिव को क्रिएट करे, फॉल्स इमेज को क्रिएट करे, जिससे दोनों वीडियो और ऑडियो और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन हो और वो माहौल बदल दे, माहौल खराब कर दे। तीसरा दुष्परिणाम ये हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, कि एआई बिना आपकी परमिशन से, बिना आपके परमिशन लिए हुए आपके डेटा को ऑलरेडी स्क्रैप करके यूज कर रहा है। तो इसका परिणाम ये होता है कि अगर आपका कोई पर्सनल वीडियो है या आपने कोई पर्सनली कोई चीज, आर्टिकल लिखा है या किसी ने कोई एक स्क्रिप्ट लिखी है लंबी, किसी फिल्म की या किसी डॉक्यूमेंट्री की, एआई उसको उठा लेती है और उसी तरीके पे वो एक नई स्क्रिप्ट बना भी सकती है। तो इस तरीके से इसके दुष्परिणाम के कई एरियाज हैं और दुष्परिणाम को कंट्रोल करने का अभी किसी भी सरकार के पास कोई कानून नहीं है, किसी भी संस्था के पास कोई तरीका नहीं है। हर सरकार इस विडंबना से जूझ रही है कि इसका किया क्या जाए। इसमें अमेरिकन कंपनीज भी ज्यादा भारी हैं क्योंकि उन्होंने चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई पे ज्यादा काम किया है, खासतौर से जो आपके बिग प्लेटफॉर्म है जिसमें गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और चैट जीपीटी की अपनी संस्था ओपन एआई शामिल होते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स एआई का इस्तेमाल कई सालों से कर रहे हैं और अब इस मतलब ये टेक्नोलॉजी, इस एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी तो है ही, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है और एक्सपोनेंशियल तरीके से सीखती है चीजों को, और इसको रोकने की कोई कायवात अगर नहीं की गई तो इसके जैसे मैंने 3-4 जो दुष्परिणाम गिराए वो बहुत ज्यादा सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे असर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ईशानी, क्या एआई की जो खासियत एक सेल्फ लर्निंग की, क्योंकि ऐसी बात नहीं, टेक्नोलॉजीज तो बहुत बनी, कंप्यूटर आया, उसके बाद इंटरनेट आया, सोशल मीडिया भी आया जो काफ़ी हद तक हमारे समाज को और पूरी एक व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है, तमाम चीज़ों को, हमारे सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो को और तमाम चीज़ों को, और अपना इम्पैक्ट डाल भी रहा है। लेकिन एआई को लेकर शंकाएं बहुत ज़्यादा, चलिए कॉपीराइट और इन सब के प्रॉब्लम आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन इलॉन मस्क जो कह रहे हैं कि 5 साल में एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा, क्या असली चिंता ये है? वही ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं विवेक। आज तक जितनी टेक्नोलॉजी आई है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, सारे मतलब देयर आर पीपल ऑफ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड सिटिंग हियर, उन सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ह्यूमन माइंड बैठा होता था। इसका जो सेल्फ लर्निंग मोड है और एक्सपोनेंशियली इवॉल्विंग मोड है, जैसे जो लोग ट्राई में जो एक कहा कि AI बने और जिन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत फास्ट पेस टेक्नोलॉजी है और कोई भी रेगुलेटरी प्रोसेस को ये आउटपेस कर देगी। तो मेरा ये अपना मानना है, व्यक्तिगत राय है कि मुझे एक ऐसी फास्ट पेस टेक्नोलॉजी जो मेरे देश की रेगुलेटरी प्रोसेस से मीट ना कर पाए वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि रेगुलेशन, everything should come under the ambit of regulation। हम एक वेलफेयर इकोनॉमी है और जैसा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा फॉर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कि हमें उसको उस प्रिज्म से देखना है जिसमें हम यूजर हार्म्स को असेस कर सकें, और जिन हार्म्स को अभी गिनाया गया है, जॉब्स खा जाना तो उसका एक हिस्सा है, पर मतलब मेरा और मुझ जैसे कई लोगों का ये भय है कि वो ह्यूमन काइंड को टेक ओवर करने, अगर कोई चीज रैपिडली सोच मतलब अपने, इट इज लर्निंग, इट इज इन अ सेल्फ लर्निंग मोड एंड इट इज यू नो इट इज पिकिंग अप, इट इज एमिंग
get better by the day on its own. It's self-paced in that way. So, और दूसरा, ये हमारे देश में नहीं है, ये चिंता सिर्फ हमारे देश की नहीं है. कनाडा में रेगुलेशंस हैं, यूएस में रेगुलेशन है. अभी 21 जुलाई को यूएस ने 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज से वॉलंटरी कमिटमेंट्स लिए हैं कि एआई एक रिस्पॉन्सिबल वे में डेवलप होगा उसका. तो हम ये सब तो फिर भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज है, हम तो वेलफेयर स्टेट है, हमें तो फ्रैंकली ड्राइवरलेस कार्स की भी जरूरत नहीं है. एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट्स मोर देन वेलकम, बट डू वी नीड इट इन आवर इकोनॉमी? जी, ये भी अच्छा सवाल है कि क्या अभी हमें इसकी